हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं और उसका भी फर्स्ट पार्ट। इसी फर्स्ट पार्ट के जरिए हम समझ लेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो बाकी के पार्ट्स और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन हम आराम से बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहला काम करना है, हमें इसका ज़ीरो निकालना है और फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन को हम दो स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप होगा ज़ीरो फाइंड करने का। तो ज़ीरोस फाइंड करने के लिए बेहद आसान है। हमें बस जो गिवन पॉलिनोमियल है विच इज़ एक्स स्क्वायर -2x-8, उसको हमें ज़ीरो से इक्वेट कर देना है। ज़ीरोस बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो इसमें अगर डालें तो ये पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल हो जाए। तो वो कैसे करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। बेसिकली बीच में जो -2x है उसको दो हिस्से में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? लास्ट में आपको -8 दिख रहा है और सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा -8x²। अब हमें अपने दिमाग में दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो -2x जो कि बीच वाला है और उसका प्रोडक्ट -8x² है। तो वो दो नंबर्स हैं -4x और +2x, क्योंकि इनको ऐड अगर करेंगे तो -2x मिलेगा, इनको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो -8x² मिलेगा। तो इसको ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं, x² -4x +2x -8 = 0। तो जब हमने दो नंबर्स ढूंढ लिया जिसका सम अगर करें तो बीच वाला है, तो अब स्प्लिट कर लिया हमने उस हिसाब से। पहले दो टर्म से x कॉमन लिया जा सकता है, अंदर बचेगा x-4। बाकी दो टर्म से 2 कॉमन लिया जा सकता है, अंदर बचेगा x-4। ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। x-4 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, x+2 = 0। अब दोनों को एक एक करके अगर आप 0 से इक्वेट करें तो सबसे पहले तो x-4 = 0, यह आपको x = 4 देगा, और x+2 = 0, यह आपको x = -2 देगा। दोनों का कुछ नाम रख देते हैं, एक का नाम रख देते हैं अल्फा, दूसरे का नाम रख देते हैं बीटा। ठीक है, तो रूट निकालने का काम तो हमने कर लिया। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करने का काम और कर लेते हैं। तो पहला रिलेशनशिप क्या है कि सम ऑफ जीरोस, ये किसके इक्वल होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो LHS क्या निकाल रहे हैं हम? सम ऑफ जीरोस। तो वो क्या हो जाएगा? जीरोस को हमने अल्फा बीटा माना है तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है? 4, बीटा है -2, तो दोनों का सम हमें 2 मिल रहा है। क्या ये RHS के इक्वल हो पाएगा? तो RHS क्या है हमारे पास? RHS हम इक्वेशन से निकालेंगे। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ x है -2 और कोफिशिएंट ऑफ x² है 1, तो ये हो जाएगा -2, साइन के साथ लेना है, और 1, तो ये भी हमको 2 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो LHS है वो RHS के इक्वल मिल रहा है हमें। पहला चीज तो हमने वेरीफाई कर लिया। दूसरा जो रिजल्ट आता है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है
constant term divided by coefficient of एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म जैसा कि आप देख रहे हैं -8 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। ये तो हमने RHS क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है, ये तो हमने खोज लिया है RHS, ठीक है। अच्छा, LHS की अगर बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा टाइम्स बीटा। अल्फा था 4, बीटा था -2, तो -8 हो गया। दैट मीन्स यहाँ भी LHS इक्वल्स टू RHS हमें मिल रहा है। दैट मीन्स रिलेशनशिप between zeros and coefficient is verified। तो बेहद आसान था ये क्वेश्चन। हमने क्या किया, सबसे पहले तो जीरो निकालना था स्टेप 1 में, वो जीरो हमने निकाल लिया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से। उसके बाद फिर हमें दो रिजल्ट प्रूव करने था, वेरीफाई करना था। पहला सम ऑफ जीरोस वाला, क्योंकि सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास रूट्स थे तो सम ऑफ जीरोस हम अलग से निकाल सकते थे और इक्वेशन से कोफिशिएंट वाला निकाल सकते थे, दोनों सही हो गया। दूसरा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला, तो वो भी हमने कर लिया। इसी तरह से आसानी से हमने इस क्वेश्चन को किया समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।